नमस्कार दोस्तों। तो अडानी फिर से दहाड़ रहा है और ऐसे में आप सभी लोग के दिमाग में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि सौरभ भैया अडानी के शेयर पैसा लगाएं या ना लगाएं, कहीं अडानी का ये बबल तो नहीं है, कहीं चुनाव जीतने की तैयारी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसा लगाएं और कल के दिन हम गरीब हो जाएं। ऐसा तब दिमाग में आता है जब आपने अडानी के ऊपर बहुत सारे किस्से कहानियां पहले से सुनी हैं। अभी बीच में अगर आप जैन की बात करोगे तो अडानी के सारे स्टॉक 70% तक गिर चुके थे। अब ऐसे में लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो जाता है कि अडानी करता क्या है भैया, अडानी का काम क्या है, अडानी आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। कोई फाइनेंशियल, कोई कॉल टिप्स, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहले ही मैं वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर आपको दे दे रहा हूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ अडानी के ऊपर एक एनालिसिस है और मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि बाद में बताऊंगा कि शेयर को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कोई भी इन्वेस्टर दो तरीके से सोचता है। एक हो गया यार बुकिश नॉलेज, जिसके अंदर आप क्या बात करोगे कि अडानी का पी रेशियो कैसा है, अडानी का बीटा वैल्यू क्या है, अडानी का डिविडेंड यील्ड क्या है, क्वार्टर प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिटेबल है या नहीं, ऑपरेशनल रेवेन्यू कितना जा रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितना जा रहा है, उसके बाद कंपनी अच्छी है नहीं, मोरल ग्राउंड पे कंपनी अच्छी है नहीं, ये सारे के सारे बुकिश नॉलेज है। अब एक होता है इन्वेस्टर का, उसको कहते हैं लेमैन वे। अब लेमैन वे क्या कहता है कि भैया एक बात बताओ, अडानी के ऊपर सपोर्ट किसका है, दूसरा अडानी कंपनी करती क्या है, तीसरा अडानी कंपनी के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, चौथा ऐसा क्या हो रहा है जिससे अडानी की कंपनी आगे बढ़ेंगी। तो इसी पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए आज आप ये वीडियो देख रहे हो कि अडानी का शेयर क्यों भाग रहा है, क्यों नहीं भाग रहा है। अब देखो, सबसे पहले जो सभी लोग को बेसिक सभी लोग को पता होगा, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में होंगे उनको एक नाम तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। अब हिंडनबर्ग भाई साहब कौन थे? ये एक यूएस बेस्ड न्यूयॉर्क सिटी में इनका एक रिसर्च सेंटर है, जहां पर ये क्या करते हैं, बेसिकली एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। इनको जो लगता है कि ये कंपनी खराब है, इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कुछ घोटाले हुए हैं, तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद पहले ये क्या करते हैं भैया, ये सारे के सारे बंदे उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर खूब सारा शॉर्ट पोजीशन अपना बना के रखते हैं। शॉर्ट पोजीशन बनाने से क्या फायदा होता है, जब वो शॉर्ट पोजीशन बनाए और कंपनी का कुछ रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया, लोग पैनिक होकर सेल करेंगे और जितना सेल करेंगे उतना उनको प्रॉफिट होगा। ये छोटी छोटी बात है। लेकिन अडानी के ऊपर एक पहला ये ऐसा केस नहीं है या पहला ऐसा एलिगेशन नहीं है जिसको आपको देखना या समझना चाहिए। पहले ये समझ लो कि अडानी के ऊपर कितने एलिगेशंस आज तक लगे हुए हैं। सबसे पहले अडानी के ऊपर एक कंप्रहेंसिव एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला एलिगेशन इनका था कि कोल माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब, ये लोग ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोजेक्ट बनाए थे, वहां के कुछ सीनियर अथॉरिटी ने कहा कि भैया नहीं, तुम पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, पहला केस। दूसरा, हर लोग को पता है कि गौतम अडानी भाई साहब का सिलेक्शन किसके साथ रहता है ज्यादा, और इनका सबसे ज्यादा किसके साथ टाई अप है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, इस फैक्टर को आप इग्नोर मत करना। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आप अगर बुकिश नॉलेज भी जाएंगे या आप अगर एक लेमैन तरीके से जाएंगे, दोनों तरीकों में आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो भी गवर्नमेंट है, अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, वो आगे भी करेगी अगर सेम गवर्नमेंट रहा। अब आप ये चीज सोचो, राहुल गांधी जी हर बार जाकर क्यों ये कहते हैं कि आप चाइना के मोबाइल में सेल्फी ले रहे हो तो आप चाइना का पेट भर रहे हो, आप मोबाइल में सेल्फी ले रहे हो तो आप चाइना का पेट भर रहे हो। बिकॉज एवरीवन नोज कि पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना आप अपना बिजनेस एम्पायर नहीं चला सकते, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। दूसरा, अडानी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप ये है, या कह लो कि जो पब्लिक जग जाहिर है, कि इनके ऊपर कारपोरेट डेट बहुत है। अब डेट क्या होता है भैया? लोन। इनके ऊपर इतना ज्यादा पैसे का कर्ज है कि ये चुका नहीं पाएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बबल है, फूट जाएगा। चलिए, उसके बाद सेबी एक्शन अगेंस्ट मैनिपुलेशन। तो आज ये हिंडनबर्ग आया है। सेबी 2014-15 पता नहीं कब कब में इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा भी चुका है, उनको 2 साल के लिए बैन भी किया हुआ था। उसके बाद आप लोग जानते हो अकाउंटिंग फ्रॉड एलिगेशन अपने हिंडनबर्ग भाई साहब ने लगाया था। ये तो रही अभी तक की बात कि भैया ये सारी चीजें हुई अडानी के ऊपर। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट क्या है कि देखिए, जब हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो एक पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेबी एक काम करो, तुम इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है, कैसे है, क्या चल रहा है।
तो भैया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेबी को, अब सेबी उठा और सेबी गया सारे के सारे 24 रिपोर्ट पर सेबी को करना था रिसर्च, जिसमें से इन्होंने 22 रिपोर्ट को कहा कि ये तो भैया एकदम ओके हैं, अडानी कोई खराब काम नहीं किया, सब ठीक है। और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये जो 2 रिपोर्ट आप बार बार नहीं पब्लिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये हुआ क्या था कि डेट पे डेट सेबी मांगते जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने पूछा कि भैया एक बात बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, सेबी क्यों नहीं दे रहे हो 2 रिपोर्ट और? तो इन्होंने जवाब दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी, हम 2 रिपोर्ट मंगाना तो चाह रहे हैं, बार बार उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही आ सकता है। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी रिपोर्ट, किसी भी मीडिया, किसी भी न्यूज चैनल को मानकर हम किसी पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो दिन के बाद अडानी के शेयर बढ़े 16%, 14%, 9%, 8%, ऐसे ऐसे। अब आज क्यों ये वीडियो बना रही, क्यों इतनी गर्मा गर्मी है कि आप वो सिचुएशन एज्यूम करो कि आप एक बहुत बड़े रिसर्च रिपोर्टर हो, आपकी कंट्री आपको बोल दे तुम्हारा रिपोर्ट हम नहीं मानते हैं। हुआ यूं ही आज, ये है हिंडनबर्ग भाई साहब और ये है यूएस, ठीक है, और ये है अडानी भाई साहब। तो ये गए बोले हे मुझे लोन चाहिए, लोन दे दो। अब लोन चाहिए, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट है, बहुत सारे लोग पूछे, मीडिया वाले पूछी कि भैया ऐसा है कि आप ही के देश का एक बंदा कह रहा है अडानी खराब है, अडानी के ऊपर फाइनेंशियल कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। अब उन्हीं के देश वाला कह रहा है ना, हम ऐसे रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, और उन्होंने लोन जो है अडानी को दे दिया। अब आप इसका इफेक्ट देखो, पूरी दुनिया जिसको खराब बोल रही है, अब पूरी दुनिया जिसको खराब बोली, जहां के लोग उसको खराब बोले, वही कंट्री करे कि नहीं अडानी तुम काम करो, हम तुमको लोन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया। तो उसका फंडामेंटल इफेक्ट क्या पड़ा कि अडानी के जितने भी स्टॉक हैं, आज आप देखोगे 8%, 15%, 20%, 14%, 17%, 7.5%, 20%, 10%, 18%, सारे स्टॉक बढ़ गए। अब आप यहां पर इस चीज को देखो, ठीक है, देखो अडानी के जितने स्टॉक्स हैं सारे बढ़ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि अडानी के स्टॉक को खरीदा कौन सा जाए, कौन सा नहीं जाए। मैं ये तो नहीं बता सकता यार कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन आपकी हेल्प यहां से मैं जरूर कर सकता हूं कि देखिए क्या डिस्काउंट पर है और क्या नहीं है। अब आप ये समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मुझे कलर थोड़ा सा यहां पर कम करने दीजिए, देन आई विल टेल यू। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या वेट करते हो कि कहीं सेल लगी हो, ठीक है, कुछ छूट मिल जाए, छूट मिलेगा हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो रियल लाइफ में भी अगर आप ये चीज करने की कोशिश करो इन स्टॉक मार्केट, तो आपको कोई बहुत एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी स्टॉक जब भी किसी फंडामेंटल की वजह से ना टूटकर किसी न्यूज इवेंट या किसी ऐसी चीज को सुने जिससे पब्लिक को सुनाई दे रहा है, आप सोचो कि आप डिस्काउंट में अगर उसको पा जाओ तो मजेदार है। अब जैसे आप यहां पर देखो, हम बात करते हैं एसीसी, ठीक है, एसीसी तो वैसे भी इतना अच्छा स्टॉक है, प्यारा स्टॉक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो दुनिया बोलती है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं बस आपको बताऊंगा। 52 वीक का हाई है 2675, 52 वीक का लो है 1592, यानी 1592 इसका वो समय था जब आप इसको ले सकते थे स्टॉक। अब मान लो कोई नहीं लिया है, तब भी आप सोचिए 2183 भी चल रहा है। अगर आप लो से देखेंगे, हाई से देखेंगे, तब भी मुझे लगता है कि आपको 400 से 500 रुपए का भी ये डिस्काउंट में ही चल रहा है। सो अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अगर आपको लगता है कि हाँ एसीसी अच्छा है, तो यहाँ पर खरीदा जा सकता है। 2925 रुपए के आसपास क्या है अभी आपका अडानी इंटरप्राइजेज है, और 4190 की पीक वैल्यू कभी रही है। तो अभी क्या है कि पी रेशियो के हिसाब से भी बैलेंस्ड है स्टॉक। तो इसके अंदर भी अगर आपको लगे कि अच्छा पैटर्न या अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट प्लान लगे, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है। खास करके अगर मैं इसके बात करूं कि काम क्या करता है, उसके हिसाब से काफी बढ़िया है। अडानी ग्रीन एक ऐसा स्टॉक है जो भी अभी भी आपको डिस्काउंट में है। हाँ, अडानी पोर्ट कभी गिरा भी नहीं और हाई से ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो अपने आप स्ट्रांग हो गया। अडानी पावर की बात करें तो 494 रुपए के भाई साहब 52 वीक का हाई था, और अभी देखिए पावर 544 चल रहा है। अब जैसे अडानी ग्रीन, अडानी पावर ग्रीन, इस तरीके की ये पोर्ट, इस तरीके की चीजों को आप कभी देखो यार, मेरा ये मानना है ना कि कोई भी स्टॉक हो, अगर वो ऐसे थीम पर काम कर रहा है जो आने वाले 5-10 साल
होगा। जैसे अब सोचो आप, पहले क्या चलता था, सूर्या वाली 10 रुपए की बल्ब फिलामेंट वाली, याद करिए। अब हर जगह CFL चलते हैं, एलईडीज चलते हैं। आगे क्या होगा, हर घर में आप देखते थे पहले, हर घर में डिश टीवी लगती थी, DTH जिसको बोला जाता था, यस। अब वो गायब हो गया। तो आने वाले समय में और क्या होने वाला है, सोचो जरा। आने वाले समय में यू कैन सी कि सारे घरों पे आप देखोगे सोलर पैनल्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन्वेस्टिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी के कहने, किसी के बताने पर आप नहीं करते हो। आपके दिमाग में वो चीज आनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जैसे सोलर, ईवी, पावर सेक्टर या हाइड्रोजन पावर जितने बनाने वाले हैं, सेमीकंडक्टर बनाने वाली जितनी कंपनीज हैं, तो इनका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है। उसके बाद बात कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट का, तो इट्स लुकिंग गुड, सेम है। उसके बाद अडानी टोटल गैस, ठीक है। अडानी टोटल गैस तो भाई जितना डिस्काउंट पर अभी है, मुझे नहीं लग रहा है कि फिर उतना कभी डिस्काउंट पे आपको मिल सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि अडानी के शेयर में भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार पहले डिस्कस कर लो कि आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, कैसे करोगे। देन उसके बाद मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से सारे स्टॉक अच्छे हैं। अगर थोड़ा डिप पर भी आप वेट कर सकते हो, अगर आता है 10-5% का डिप और, तो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी। फिर से जाते जाते वीडियो में यही कहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस अडानी जी के साथ शेयर करिए कमेंट में कि आज तक आपको अडानी जी ने क्या दिया है, पैसा या नुकसान। साथ ही में दोस्तों, ये कोई वीडियो को किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। कई सारे लोग होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, सोचते हैं अडानी में पैसा लगाने को सौरभ भाई कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अडानी के स्टॉक को मेरे वीडियो के बाद जाकर वॉच लिस्ट में देखो, समझो, ध्यान दो, और अगर इन्वेस्ट करना हो तो पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करो। बाकी धन्यवाद, राम राम।